अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। बलविंदर, सही कहा तुमने, ये तो बहुत ब्यूटीफुल है। खाता ना मैंने। तुम मेरे को माला माल कर देगी और आपके साथ साथ मुझे भी कर देगी और थोड़े बहुत मुझे भी दे दियो, अकेले ना निकल जाइयो। या श्योर। अरे ये क्या बोल रहा हो? पकड़ो। आंटी, आंटी ये अच्छा नहीं है, ये बहुत बुरा है। आप इसको पकड़ लो, इसको पकड़ के ना वो गंदी वाली काल कटोरी में डाल दो, ये बहुत बुरा है। प्लीज आप इसको छोड़ो। क्यों छोड़ूं? छोड़ो मुझे, छोड़ो। जाने दो ना मुझे, मुझे मिंटू के पास जाना है। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, मिंटू के पास जाना है, छोड़ो। अरे कुछ करो ना आप, बुलाओ ना मिंटू को, छोड़ो। लक्ष्मी, ये बहुत बुरा आदमी है, इसके साथ नहीं जाना है ना तुम्हें? नहीं, तो फिर उसके साथ जा, वो अच्छा आदमी है। नहीं, वो भी अच्छा नहीं है। अगर वो अच्छा होता तो इसको पकड़ते ना, नहीं पकड़ा। मुझे नहीं जाना, मुझे मिंटू के साथ ही जाना है। बहुत अच्छा आदमी हो। छोड़ो मुझे, मुझे मिंटू के पास जाना है, छोड़ो। डोंट वरी, मैं तुझे इससे दूर ले जाऊंगा। नहीं, जाना, जाना, दूर जाना। मुझे सिर्फ मिंटू के पास जाना है। मिंटू चाहिए मुझे, छोड़ो। मिंटू कहाँ है? मिंटू! तुम फिक्र मत करो लक्ष्मी, मैं आ गया हूँ ना, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होने दूंगा। ये सब लोग बहुत खराब है, ये भी गंदा है, ये भी और वो आंटी ने पता है बोला था वो मुझे तुम्हारे पास भेजेंगे और फिर इनके साथ भेज रही थी। सब गंदे हैं यहाँ पे, मुझे यहाँ नहीं रहना मिंटू। एक सेकंड के लिए भी नहीं रहने दूंगा। मैं यहाँ पे आया ही हूँ तुम्हें ले जाने के लिए लक्ष्मी, बस उससे पहले कुछ हिसाब बराबर करना है मुझे। What's happening? कौन है ये? लक्ष्मी का माल लेके जाऊंगा। She's very beautiful. टेंशन ना लो मिस्टर विल्सन, आप ही लेके जाओगे लक्ष्मी को। सोचना भी मत, अगर लक्ष्मी को हाथ लगाया ना तो हाथ तोड़ दूंगा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। बलविंदर, सही कहा तुमने, ये तो बहुत ब्यूटीफुल है। खाता ना मैंने। तुम मेरे को माला माल कर देगी। और आपके साथ साथ मुझे भी कर देगी और थोड़े बहुत मुझे भी दे दियो, अकेले ना निकल जाइयो। या श्योर। अरे ये क्या बोल रहा हो? पकड़ो। आंटी, आंटी ये अच्छा नहीं है, ये बहुत बुरा है। आप इसको पकड़ लो, इसको पकड़ के ना वो गंदी वाली काल कटोरी में डाल दो, ये बहुत बुरा है। प्लीज आप इसको छोड़ो। क्यों छोड़ूं? छोड़ो मुझे, छोड़ो। जाने दो ना मुझे, मुझे मिंटू के पास जाना है। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, मिंटू के पास जाना है, छोड़ो। अरे कुछ करो ना आप, बुलाओ ना मिंटू को, छोड़ो। लक्ष्मी, ये बहुत बुरा आदमी है, इसके साथ नहीं जाना है ना तुम्हें? नहीं, तो फिर उसके साथ जा, वो अच्छा आदमी है। नहीं, वो भी अच्छा नहीं है। अगर वो अच्छा होता तो इसको पकड़ते ना, नहीं पकड़ा। मुझे नहीं जाना, मुझे मिंटू के साथ ही जाना है। बहुत अच्छा आदमी हो। छोड़ो मुझे, मुझे मिंटू के पास जाना है, छोड़ो। Don't worry, मैं तुझे इससे दूर ले जाऊंगा। नहीं, जाना, जाना, दूर जाना। मुझे सिर्फ मिंटू के
कहाँ है? तुम फिक्र मत करो लक्ष्मी, मैं आ गया हूँ ना, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होने दूंगा। ये सब लोग बहुत खराब है, ये भी गंदा है, ये भी और वो आंटी ने पता है बोला था वो मुझे तुम्हारे पास भेजेंगे और फिर इनके साथ भेज रही थी। सब गंदे हैं यहाँ पे, मुझे यहाँ नहीं रहना मिंटू। एक सेकंड के लिए भी नहीं रहने दूंगा। मैं यहाँ पे आया ही हूँ तुम्हें ले जाने के लिए लक्ष्मी, बस उससे पहले कुछ हिसाब बराबर करना है मुझे। What's happening? कौन है ये? लक्ष्मी का माल लेके जाऊंगा। She's very beautiful. टेंशन ना लो मिस्टर विल्सन, आप ही लेके जाओगे लक्ष्मी को। सोचना भी मत, अगर लक्ष्मी को हाथ लगाया ना तो हाथ तोड़ दूंगा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। Who are you? Her life partner, her bodyguard, husband, lover, friend, सब कुछ हूँ लक्ष्मी का, और ये मेरी सब कुछ है। और तू लक्ष्मी को बेचने जा रहा था, हाँ? लक्ष्मी को बेचने जा रहा था, और देख मुझे फांसी की सजा नहीं दिलाई ना तो मेरा नाम भी ऋषि ओबेरॉय नहीं। और तू पहले ही समझ गया था कि तू बहुत घटिया इंसान है। ऐसे नोबल प्रोफेशन में है जहाँ पे लोग डॉक्टर्स को भगवान मानते हैं, हाँ? भगवान मानते हैं ना, फरिश्ता मानते हैं, लेकिन तू शैतान निकला। और मारो मिंटू, और मारो उसको। ये और तू ऐसी घटिया हरकत करने के लिए हमारे देश मिलता है, ना जाने कितनी और लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की होगी। इसलिए आज तुझे यहीं पे खत्म करूंगा मैं। मुझे मारने का सोचना भी मत। मारो, गोली मारो इसे। और मारो उसको। मिंटू, मिंटू, छोड़ो। वेरी गुड मिंटू, और मारो इसको, गंदा। अब डॉक्टर क्या देख रहा है? पकड़ पे लक्ष्मी को। लक्ष्मी, लक्ष्मी भागो, जल्दी भागो। लक्ष्मी बी ब्रेव, भागो, मैं देखता हूँ इसे। लक्ष्मी भागो। हाय बाबा जी, इन्हें क्या हो गया? इनकी हालत तो बहुत खराब है। लगता है ऋषि भाई यहाँ पहुंच गए, इनकी हाल उन्होंने किया होगा। क्या डाला तूने? इसको जादू कहते हैं बल्लू। ये अंदर जाता है ना तो बहुत कुछ बाहर निकलता है। जान से मार दूंगा मैं इसको। डॉक्टर छोड़। डॉक्टर अंजे, उसने ना मार दिया तेरे को सारा चीर दूंगा मैं। अबे चुप।
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। Who are you? Her life partner, her bodyguard, husband, lover, friend, सब कुछ हूँ लक्ष्मी का, और ये मेरी सब कुछ है। और तू लक्ष्मी को बेचने जा रहा था, हाँ? लक्ष्मी को बेचने जा रहा था। आज देख, मुझे फांसी की सजा नहीं दिलाई ना तो मेरा नाम भी ऋषि ओबेरॉय नहीं। और तू पहले ही समझ गया था कि तू बहुत घटिया इंसान है। ऐसे नोबेल प्रोफेशन में है जहाँ पे लोग डॉक्टर्स को भगवान मानते हैं, हाँ? भगवान मानते हैं ना, फरिश्ता मानते हैं, लेकिन तू शैतान निकला। और मारो मिंटू, और मारो उसको। ये और तू ऐसी घटिया हरकत करने के लिए हमारे देश मिलता है। ना जाने कितनी और लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की होगी, इसलिए आज तुझे यहीं पे खत्म करूंगा मैं। मुझे मारने का सोचना भी मत। मारो, गोली मारो इसे। और मारो उसको। मिंटू, मिंटू, छोड़ो। वेरी गुड मिंटू, और मारो इसको गंदा। अब डॉक्टर क्या देख रहा है? पकड़ के लक्ष्मी को। लक्ष्मी, लक्ष्मी भागो, जल्दी भागो। लक्ष्मी बी ब्रेव, भागो, मैं देखता हूं इसे। लक्ष्मी भागो। हाय बाबा जी, इन्हें क्या हो गया? इनकी हालत तो बहुत खराब है। लगता है ऋषि भाई यहाँ पहुंच गए। इनकी हाल उन्होंने किया होगा। क्या डाला तूने? इसको जादू कहते हैं बल्लू। ये अंदर जाता है ना तो बहुत कुछ बाहर निकलता है। जान से मार दूंगा मैं इसको। डॉक्टर छोड़। डॉक्टर अंजे, उससे ना मार दे, तेरे को सारी चीर दूंगा मैं। अबे चल। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। कुलदीप ने कहा था ना कि शादी के बाद भी वो तुम्हारी पढ़ाई पूरी करवाएगा। तो बस ये समझ लो कि उसकी तरफ से मैं तुम्हारे सपने पूरे कराने में तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। और मैं खिलाफ। मैं खड़ी हूं तुम दोनों के बीच में। तू नहीं खाता ना तेजी कि हीर को कुलदीप की मौत का शौक मनाने का पूरा हक है, तो अब मैं भी चाहती हूं कि हीर अपने पति की मौत का घर में रह के शोक मनाए। जब तक आखिरी अरदास पूरी नहीं हो जाती, ये लड़की
घर से बाहर कदम नहीं रखेगी। कौन सी किताब में लिखा है मम्मी जी कि शौक मनाने के लिए अपने सपनों की कुर्बानी देनी पड़ती है? कुलदीप की भी तो यही ख्वाहिश थी ना कि हीर अपनी पढ़ाई पूरी करके वकील बन जाए, तो बस उसकी ख्वाहिश को पूरा किया जाएगा। आप ही बताओ मम्मी जी, एक तरफ आप जानबूझ के हीर के सपनों की कुर्बानी दे रही हैं, उसकी ख्वाहिशों को पूरा नहीं होने दे रही हैं, और दूसरी तरफ कुलदीप की आत्मा की शांति के लिए अरदास रखवा रही हैं। ये तो गलत है ना मम्मी जी? देख रही हूं, इस कुड़ी के आने के बाद मुझे भी जबान मिल गई है, लेकिन आज तक मेरे बेटों ने भी मेरे खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं की। तो तुम दोनों क्या? हीर एग्जाम देने जाएगी। ठीक सुना आपने मम्मी जी, हीर जाएगी। बेटा जी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ये दिन देखना पड़ेगा। जो जर्नैल अपनी माँ के एक हुक्म पर अपनी जान देने के लिए तैयार था, आज वो अपनी माँ के खिलाफ खड़ा है। कोई किसी के खिलाफ नहीं खड़ा है मॉम जी। कुलदीप के जाने के बाद इस घर में बहुत नजरिए बदले हैं। बस उनमें से एक नजरिया मेरा भी है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। पुत्र, तू इन सब बातों पर ध्यान न दे। कल के इम्तिहान में अगर तू अव्वल आई तो अपने पापा जी और मेरे साथ साथ कुलदीप का भी सीना चौड़ा हो जाएगा। तो बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। मैं हमेशा से जानता था कि मेरे बड़े बेटे के अंदर एक नेक इंसान छुपा हुआ है। आज तूने उसे साबित कर दिया। पापा जी, मम्मी जी बहुत परेशान है, शायद हम सबसे ज्यादा। पापा जी प्लीज उन्हें ज्यादा देर नाराज मत रहने देना। ये नाराजगी उसने अपनी किस्मत में खुद लिखी है पुत्र। शायद उसके ऐसे पत्थर दिल बन जाने में मेरी खामोशी का सबसे बड़ा हाथ है, और शायद इसी खामोशी की वजह से आज मेरा बेटा भी मेरे साथ नहीं है। पर जो बिगड़ गया है उसे ठीक करने की अब से मैं पूरी कोशिश करूंगा। और पुत्र, तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। अब जा, तैयारियां कर। कल का दिन तेरे लिए और हम सबके लिए बहुत बड़ा दिन है। ऑल द बेस्ट। देखा हीर, तुम्हारे कदम इस घर के लिए कितने शुभ हैं। सच पूछो तो मैंने उम्मीद भी नहीं की थी कि मैं जर्नैल के अंदर इतने बड़े बदलाव देख पाऊंगी। दीदी एक बात पूछूं? मम्मी जी कुछ कह रही थी, उनका और पापा जी के बीच में किस बात की नाराजगी है? कुछ पुराने जख्म है उन दोनों के बीच हीर, जो शायद इस जन्म में कभी भर नहीं पाएंगे। कुलदीप जब जिंदा था उसने बहुत कोशिश की कि मम्मी जी और पापा जी के बीच में जितनी भी दूरियां उसे मिटा सके, मगर वो हम सबसे दूर चला गया।
I love you, Heer. I love you very much. दिल छोटा मत करिए दीदी, मैं हूं यहाँ पे। कुलदीप के हर अधूरे सपने को पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगी। शायद इसीलिए मेरा एग्जाम देकर वकील बनना बहुत जरूरी है। एक बार मैं वकील बन गई, कुलदीप के कातिल को मैं सजा दिलाकर ही रहूंगी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। उस अमृता की शक्ल नहीं देखनी मुझे दोबारा। मेरी निम्मी का सारा मोमेंट खराब कर दिया उसने। कूल बेटा कूल, लोड मत ले। बबीता जी, शादी वाले घर में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, टेंशन मत लो, सब चंगा है। आओ चल। चलो। आज हाँ हाँ, बस शिखा बच्ची केक नहीं खाए। अरे मैं तो भूल ही गया, अंताक्षरी। अंताक्षरी तो याद ही नहीं रही मुझे। वो इसीलिए सब लोग भूल गए हैं कि पिछली बार तूने बहुत बेसुरा गाया था। ये लो तुम्हारी बर्फ। हिमालय से लाने गया था तभी इतना टाइम लग गया। लगा लो। आउच। करो करो। वैसे एक बात बताओ, ये लगी कैसे? कांच लग गया था हाथ में, अब ठीक हूँ मैं। अरे ठीक तो हो ही जाएगा, तभी तो लाया हूं तुम्हें यहाँ पे। लगाओ लगाओ, अच्छे से लगाओ। ओके फाइन, आई नो तुम क्या सोच रही हो, बट लुक एट मी डूड। इस किलर पर्सनालिटी और चांद जैसे मुखड़े को चमकाने के लिए ना मेहनत लगती है। तुम्हारी तरह नहीं है दही बेसन हल्दी वल्दी लगाया और मुफ्त में निपटा लिया। ऐसे क्या देख रही हो? लग लो ना। एनीवे, जो तुम्हें चाहिए वो यार ये लगाओ। चोट मुझे लगी है। अरे तभी तो दर्द मुझे हो रहा है। कैसे मुझे तुम मिल गए। तुम्हें एग्जैक्टली चोट तुम्हें लगी है, पर तुम्हारे अंदर अकड़ इतनी है कि तुम जताओगी नहीं कि तुम्हें पेन हो रहा है, ना आवाज निकालोगी। इसलिए मैंने सोचा मैं ही आवाज निकाल देता हूं तुम्हें कंपनी देने के लिए। सिर्फ इसलिए कर रहा था, पर तुम तो तुम हो। थैंकलेस अमृता भवानी चिटनेस। अमृता। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आप ठीक हो ना? जी। अच्छा एक काम करो, आप घर जाओ, बस आराम करो, रेस्ट करो, ठीक है? मैंने सबसे बात कर ली है। हाँ शुक्र सर, थैंक यू। वेलकम। अच्छा सुनो ना, आई जस्ट वांट टू नो कि ये इशिका आपको हर्ट क्यों करना चाहती है? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा, क्योंकि जब कन्फेटी की डिलीवरी आई थी नीचे तो उसने आपको नीचे भेजा था। अगर कोई हादसा हो जाता या किसी को चोट लग जाती तो सारा ब्लेम, सारा इल्जाम आप पर आता ना। आई नो आपके डैड और इशिका वो सब, पर ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया?
लाइक मुझे ऐसा लगता है कि इशिका इस बात को आपके और अपने बीच की पर्सनल दुश्मनी बना रही है। तो अभी आगे क्या करने का सोचा है? चुप रहना है या कुछ करना है? मेरी आई कहती है ना कि झूठ की कभी जीत नहीं होती, और अगर झूठ जीत रहा है तो ये समझ लेना चाहिए कि सच बस उसके बेफिक्र होने का इंतजार कर रहा है। मैं भी बस इशिका के बेफिक्र होने का ही इंतजार कर रही हूँ। एक बार वो बेफिक्र हो गई ना तो बच के नहीं निकल पाएगी। कहीं उसे पता तो नहीं चल गया कि? पता नहीं, लेकिन जैसे भोली बनने की कोशिश कर रही है ना, मुझे लगता है कि गेस तो कर लिया होगा उसने। यार ये लड़की ना पहले दिन से मेरे पीछे पड़ी है, मेरी शादी तोड़वा रही। और तुम क्या कह रही थी? सब कुछ तुम्हारे कंट्रोल में? क्या था कंट्रोल में तुम्हारे? तमीज से बात करो। मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूं जो ऐसे रौब जमाओ मुझ पर। वो तो हमारा दुश्मन एक है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ हूं, वरना अमृता की साइड लेकर तुम्हारा पत्ता साफ करने में मुझे 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, समझे? इसलिए तुम अपनी हद में रहो। काफी कॉम्प्लीमेंट करते हो तुम दोनों एक दूसरे को, एक ही जैसे गिरे हुए हो। और ये तुम दोनों ऐसे सबसे छुप के जो यहाँ आपस में बात कर रहे हो, ये तो क्लियर हो गया कि वो बबीता मैम के कन्फेटी में जो सुइयां मिली उसके पीछे तुम दोनों का ही हाथ है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम्हें डर लगना चाहिए कि तुम्हारा इतना बुरा हाल करूंगा मैं अमृता भवानी चिटनेस कि तुम जिंदगी भर याद रहोगे। और तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ, मुझसे पंगा मत लो। पंगा मैंने ले लिया राजीव, अब तुम्हें सोचना होगा कहाँ जाकर छुपोगी, किस बिल में। 5 दिन बचे ना तुम्हारी शादी में, उल्टी गिनती शुरू कर दो, क्योंकि सहरे के पीछे तुम्हारा चेहरा छुपे उससे पहले असली चेहरा तुम्हारा सबके सामने में ले आऊंगी। जस्ट वेट एंड वॉच। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। भाई क्या हुआ? भाई तो ठीक है ना? कुछ नहीं, सब ठीक है। अरे बता तो सही, हुआ क्या है? तू पानी पी। भाई पानी। भाई तूने वही सपना देखा क्या जिसके बारे में घर में सब बात करते हैं? रुक, मैं ताई जी को बुला के लाता हूँ। नहीं रुक, सब ठीक है, किसी को मत बुला। अरे नहीं, माँ की नींद क्यों खराब करते हैं? किसी को मत बुला, और मैं ठीक हूँ। भाई तो मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ। अरे भाई काम कर, तू सो जा। अरे तू कर क्या रहा है? मुझे अचानक से याद आया कि कुछ काम पेंडिंग है। मैंने कहा ना तू सो जा। भाई तू सच में ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, मैंने कहा ना। वो अजमीरा का कुछ फाइनलाइज करना है, वही देख रहा हूँ। मैंने देखा भी नहीं उनका प्रोजेक्ट, बहुत काम बाकी है। वो एक्चुअली पूरा दिन पूर्वी की प्रॉब्लम सॉल्व करने में निकल गया ना, तो इसीलिए। तू सो जा। मैं भाई तू ठीक है ना? मुझे लगता है मुझे फ्रेश एयर की जरूरत है। बिजली, हाँ
ये दे देना, रख देना। हाँ। और उसके बाद ना चाय चढ़ा देना। हाँ। मैं तो कभी किसी मोहल्ले में रहना ही नहीं चाहती थी और मेरा बस चले ना तो अभी इस मोहल्ले से मैं निकल जाऊं बस। दीदी हुआ क्या है? क्योंकि आज मुझे लग रहा है ना कि काश मेरा कोई अपना बिजनेस होता। नहीं माना हमारा बिजनेस था, लेकिन अक्षय के जाने के बाद सब कुछ डूब गया। लेकिन उस समय अगर मैंने कुछ काम हम सीख लिया होता ना तो मैंने अपना बिजनेस अभी चला ही लिया होता। अरे आप ऐसा क्यों? नहीं, मैं कोई हाई लेवल की बड़े लेवल की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ छोटा मोटा ही बिजनेस कर लेती। अरे लेकिन बिजनेस तो होता, और बिजनेस होता तो पैसे होते। हाँ, पता था कि जिंदगी जीने के लिए पैसे जरूरी है, लेकिन आज मुझे ये लग रहा है कि पैसे के अलावा कुछ है ही नहीं जिंदगी में। दीदी लेकिन ऐसी क्या कमी नजर आ गई आपको इस मोहल्ले में? प्राची, तेरी नानी कैसे रहती थी इस मोहल्ले में? जरूर उनका रोज किसी न किसी से झगड़ा होता होगा। ऐसे ऐसे नमूने भरे पड़े इस मोहल्ले में कि पूछो मत। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। नहीं माँ, बहुत हो गया। समय का इंतजार नहीं कर सकते, कभी कभी ना समय को लाना पड़ता है। कौन क्या बोल रहा है मैं देखती हूँ, अभी देखती हूँ। प्राची, ये क्या बोल रही है तू? प्राची पुत्र, अपने को क्यों किसी के सामने बुरा बनना? नहीं पापा, बुरे बनने की बात नहीं है। पूर्वी के बारे में कोई गलत बोले तो मैं सुन के नहीं लूंगी। कौन क्या बोलता है देखती हूँ ना मैं। और बहुत सहेलियां बहुत सुन लिया, अब जवाब तो देना ही पड़ेगा। रुकिए माँ। माँ, आप ही कहते हो ना अगर हम कीचड़ में पत्थर फेंकते हैं तो उसके छींटे हम पर भी गिरते हैं। मैं ही कहती हूँ मैंने ही सिखाया है, लेकिन मैंने ये भी सिखाया है अगर वो कीचड़ साफ ना हो तो एक बाल्टी पानी डाल ही देना चाहिए, तभी साफ होगा। माँ रहने दो ना, गुस्सा मत करो, छोड़ दो। ये औरतें क्या सोचती है क्या बोलती है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उनके लेवल पे थोड़ी ना गिरेंगे हम। अब जो इम्पोर्टेंट है उसके ऊपर ध्यान देते हैं। इसे इंटरव्यू के लिए भी तो जाना है ना, चल लेट हो रहा है। और नहीं तो क्या, ये सब लड़ाई झगड़े के बारे में सोचेगी तो इसका इंटरव्यू खराब हो जाएगा। और वैसे भी हमें लोगों से कोई मतलब नहीं है, उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। देखा मनप्रीत, हमारी बच्चियां बड़ी हो गई हैं। देख रही हूँ, हमेशा शांत रहने वाली प्राची आज अपनी बच्चों की हिफाजत के लिए कैसी शेरनी बन गई है। ये सब देख के ना बहुत अच्छा लगता है। हमारा परिवार आपस में छोटी मोटी बातों में तो लड़ता है, नोक-झोंक, लेकिन जब किसी बाहर वाले का सामना करना पड़ता है ना, सब एक हो जाते हैं। हम सब एक हैं। बहुत प्यार करते हैं आपस में, हैं जी? देखा माँ, हम सब एक है और हम सब साथ में, तो बाहर वालों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तो अब गुस्सा नहीं करना, ठीक है? अच्छा, सबकी परमिशन हो तो मैं जाऊं इंटरव्यू के लिए? नहीं नहीं, अभी एक सेकंड रुक जा। अरे हाँ, दही शक्कर ना वो जल्दी कर, सबसे रेडी रखा है मैंने। ये ले, दही शक्कर खाएगी ना तो इंटरव्यू बहुत अच्छा जाएगा। और मैं तुझे छोड़ देती हूँ, चल। आप सब साथ में हो ना, सब अच्छा होगा। अब देखना मेरी पूर्वी दी पूरी दुनिया जीत लेगी। अरे पहले टाइम पे इंटरव्यू पे तो पहुंच जाए, चल ना, निकल। कब से वेट कर रही हूँ। बाय, थैंक यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू भगवान जी, ऐसे बच्चे देने के लिए जो इतने हिम्मत वाले हैं। पूर्वी सच में हिम्मत वाली है। इसकी जगह कोई और लड़की होती तो बिखर जाती, टूट जाती, रोती बैठती कि जिंदगी खराब हो गई, शादी टूट गई। पर इसे देखो, आगे की सोच रही है, कल के बारे में सोच रही है। मेरी खुशी भी और पूर्वी भी बहुत हिम्मत वाली है। रणबीर, आज तुम होते ना तो तुम भी यही कहते कि हमारा सर गर्व से ऊंचा हो गया है ऐसे बच्चे पाकर। तुम भी यही कहते। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें।
क्या हुआ, ऐसे क्यों खड़े हो? आपको क्यों जानना है कि मैं ऐसा क्यों खड़ा हूं, मुझे क्या हुआ है? मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि तुम ऐसे क्यों खड़े हो, वैसे क्यों खड़े हो। तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं, या तुम कंफर्टेबल हो? आई सीरियसली डोंट केयर। मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। आई डोंट केयर अबाउट दिस पुलिस स्टेशन, यू और एनीबडी हियर। वैसे भी ये पुलिस स्टेशन कोई इंटरेस्टिंग जगह है नहीं, बहुत ही बकवास सी जगह है। आई डोंट लाइक इट हियर। पता है तुम मुझे किसी की याद दिलाते हो। एक कैदी था, तुम्हारी तरह ही बात करता था। मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा है, ये नीट नहीं है, ये क्लीन नहीं है, वगैरह वगैरह। मगर उसके नसीब में था यहाँ रहना, और उसने सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर ली। अब क्योंकि तुम यहाँ आ चुके हो तो तुम्हें भी एक्सेप्ट करनी होगी यहाँ की सारी चीज़ें, क्योंकि तुम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले, पूरी जिंदगी यहीं सड़ोगे। हाँ, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारा दोस्त सो रहा है ना, पूरी जिंदगी इस सेल में वैसे ही सो रहोगे तुम। प्लीज, वो सो रहा है, मैं नहीं। शौर्य लूथरा इस सेल में कभी नहीं सोएगा, कभी एक कैदी भी नहीं बनेगा। अभी कुछ देर में विथ प्राइड यहां से वॉकआउट करके जाऊंगा, आप सब देख लेना। पता नहीं अमीर बाप की औलादों को ये कौन बताता है कि उनके बाप उनसे बहुत प्यार करते हैं। अगर ये सच नहीं है, गलतफहमी है, बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि बड़े बापों के पास ना दिल नहीं होता। करण लूथरा के पास भी दिल नहीं है। वो एक बिजनेसमैन है, बहुत बिजी है, मनी माइंडेड है, लेकिन खैर उसे अतीत की सिर्फ एक बात के लिए, सिर्फ एक काम के लिए मुझसे सॉरी बोलना था, माफी मांगनी थी, मगर उसने माफी नहीं मांगी। अब क्योंकि उसने उस गलती की माफी नहीं मांगी, उसका बेटा जेल में है। What? What do you mean? हाँ, अगर करण मुझसे माफी मांग लेता तुम्हारे लिए चीजें बहुत आसान हो जाती। शायद मैं कुछ चीजें इग्नोर भी करता, शायद तुम जेल के बाहर होते, मगर करण ने मुझसे माफी नहीं मांगी। उसे नहीं मांगनी थी माफी। आप कुछ नहीं हो सकता। So, do whatever you want to do. Sleep, walk, talk. After all, तुम्हें यहीं रहना है। आप ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। अभी तुम लोग यहाँ पे सब कुछ बता सकते हो, जो बताना चाहते हो मुझे बता दो, बिंदास होके बताओ। देखो अभी हम लोग कमरे में हैं और तुम लोगों की बात सुनने वाला कोई भी नहीं है, कोणीच नाही येत ऐकायला। जे काय बोलायचं आहे बोला, क्या बोलना है? वो एक्चुअली मेरा भाई, I mean, वो मेरे बॉस का बेटा शौर्य लूथरा, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है और उसकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा बुरी है। कैसी सिचुएशन? वो एक्चुअली वो एक गलत केस में फंस गया है। ड्रग केस में आंटी, उसे ऑफिस से ही अरेस्ट कर लिया। और वो पुलिस वालों को लगता है कि वो एक ड्रग पेडलर है, वो ड्रग सेल करता है, लेकिन हमें नहीं लगता कि शौर्य ये सब में इन्वॉल्व है। वैसे है तो वो बहुत एटीट्यूड वाला, बहुत ईगो है उसमें, लेकिन दिल में अब भी उसके एक बच्चा है जो बहुत भोला है। बस एटीट्यूड की चादर ओढ़े रखा है उसने, बट वो ये सब ड्रग्स के चक्कर में नहीं हो सकता, मैं कह रहा हूँ आपसे। और बस हम शौर्य को बेगुनाह साबित करने के लिए ही चाहते थे कि वो गुंडा, वो रमन पुलिस के सामने कन्फेस कर ले कि शौर्य ड्रग्स नहीं बेचता। हाँ, मैं कह रहा हूँ आपसे, वो ये सब में इन्वॉल्व नहीं है, वो बेगुनाह है। और हम उसकी बेगुनाही साबित करने के लिए रमन के घर गए थे उससे पूछताछ करने, बट और फिर वो गुंडों ने हमें किडनैप कर लिया
फिर ऐसी जगह पर किडनैप करके रख दिया जो बहुत सुनसान थी, आसपास कोई था भी नहीं। आंटी हम जैसे तैसे उस सुनसान एरिया से बच के निकल गए, लेकिन हमें यही डर था कि हम पकड़े जाएंगे क्योंकि वो हमारे पीछे पड़े थे, हमें फॉलो कर रहे थे। हम भागते चले गए और उसके बाद वो आपकी गाड़ी दिखी और आपकी गाड़ी की डिक्की से ज़्यादा सेफ जगह उस वक्त हमें आसपास नज़र नहीं आ रही थी। तो और फिर जब आपकी गाड़ी आपके घर के बाहर रुकी, हम भी थोड़े टाइम बाद डिक्की से निकल गए। हम तो घर ही जाने वाले थे, लेकिन फिर हमारी नज़र उन गुंडों पर पड़ी। वो गुंडे आपके घर के बाहर ही खड़े थे। वो विष्णु, रमन और विकी, हाँ ये नाम था उनका। वो हमारे जान के पीछे पड़े थे और फिर उसके बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था तो आपके घर के अंदर आ गए। हमारे लिए आपका घर सबसे ज़्यादा सेफ है ऐसा हमें लगा। हम जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं, हमारी बात का यकीन मानिए। हम उस गुंडों से बचने के लिए ही आपके घर के अंदर ऐसे बिना पूछे आपसे घुस गए। ए देवा माझ्या माया, कुठेस रे तू? आई शपथ, इतना बड़ा कांड हो गया। तुम लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन तुम लोगों ने जो भी किया सही किया, चांगलं केलं। अब तुम दोनों को डरने का नहीं, तुम दोनों को मैं बचाएगी, तुम दोनों की रक्षा मैं करेगी। तुम दोनों को जरा भी अंदाजा नहीं है मेरी ताकत का। मी मालती, माझ्याकडे लय शक्ति। आई शपथ, सच में मैं बहुत पावरफुल लेडी हूं। इस गांव की ग्राम पंचायत की मुखिया। यहाँ पे नीति नियम कायदा मेरे हिसाब से चलता है। जो मैं बोलती हूँ वही चोता है, तो डरने का नहीं। तुम लोगों को कोई कुछ नहीं करेगा यहाँ, समझ लो। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। केसर मेरी बात मान, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तो बस हाँ कर दे, मैं अभी ये शादी रोक दूंगी। वासु प्लीज, मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। मैं शादी सूरज से ही करूंगी और आपका सपना भी पूरा करूंगी। आप बस हमेशा अपना आशीर्वाद मेरे साथ बनाए रखिएगा। अरे वाह, सास और बहू की राहें अलग हो रही हैं। आई लाइक इट। पर इस दुनिया में कुछ भी बिना रीजन नहीं होता। मुझे केयरफुल रहना होगा और कड़ी नजर भी रखनी होगी। पता करना होगा कि इन दोनों के बीच आखिर हुआ क्या है। ये कर भी सकती है। भाई आज तो पराये हो जाओगे आप। हाँ लेकिन याद रखना कि राखी के बंधन में बंधे हो आप। शादी के बाद भूल मत जाना अपनी बहनों को। हाँ ऑफ कोर्स नॉट। शीतल काकी। हाँ बेटा। आप प्लीज केसर की तरफ भी देख लो, सब सामान आ गया है ना? आ गया दर्शन बेटा, तू चिंता मत कर। ए सांभलो, हंसी मजाक बंद करो और देखो केसर कहाँ है। कल कितनी बार बोला था कि सब काम मुहूर्त पे शुरू हो जाना चाहिए। अभी तक दुल्हन ही नहीं आई है। मैं देख कर आता हूँ ना माँ। सूरज तू कहाँ उठ के जा रहा है? चल बैठ वहीं पे, दर्शन देख लेगा बेटा। काकी आज दूल्हा खुद दुल्हन लेकर आएगा।
मासूम, मैं आपकी चिंता समझ सकती हूँ। आप तो खुद जानती है ना कि आप ही ने मुझे अच्छे संस्कार दिए, अच्छाई और बुराई के बीच में फर्क कर पाने की समझ दी है। तो फिर एक बार मुझ पे भरोसा कीजिए कि मैं भी सही और गलत में चुनाव कर सकती हूँ। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। भाई, आप अभी तक तैयार नहीं हुए, जाने का मन नहीं है तो कैंसिल कर देते हैं। ऐसी कोई बात नहीं आरती, हम ठीक है। हम भी चलेंगे। आप कहाँ चलोगी? अरे वहीं जहाँ तुम दोनों भाई बहन जाने का प्लानिंग कर रहे हो, राजगौर निवास। अम्मा, आपके पास कोई बुलावा है? ज्यादा गाल मत बजाओ अपने। अंबिका बहन से हमारी दोस्ती बहुत पुरानी है, तुम दोनों के जन्म से बहुत पहले। और उनकी दोस्ती में ना हमको किसी बुलावे फुलावे की जरूरत नहीं है। हम तो चलेंगे, जल्दी से तैयार हो जाओ। ए लल्ला, अपने मन की बात कहें। हम सच में चाहते हैं कि वो शादी कैसे भी करके टूट जाए। और केसर के संग तुमरे फेरे पड़ जाए। अम्मा, एक वादा कीजिए आप हमारे साथ। वहां जाकर ना तो किसी को कुछ बोलोगी और ना ही कुछ करोगे। तो तुम ही कुछ कर लो लल्ला। चलो, अब ऐसे मुंह मत लटकाओ, जल्दी से तैयार हो जाओ, हम भी तैयार होकर आते हैं। वाह माँ वाह, क्या बात है। अब तो आपको माँ कहने में भी शर्म आ रही है मुझे। सूरज, प्लीज आप आराम से बैठ के बात कीजिए ना। आप इतना गुस्सा मत कीजिए प्लीज। एक मिनट केसर, अब आराम से बात करने के लिए बचा ही क्या है? सब कुछ तो क्लियर है। आपके सपने के लिए मां, मैंने और केसर ने क्या क्या नहीं किया। और आप आज केसर को मुझसे शादी करने के लिए मना कर रही हैं। आपको रिश्ते तोड़ने का बहुत शौक है ना मां? ये लीजिए, मैं खुद आपकी इच्छा पूरी कर देता हूं। आज से आपका और मेरा रिश्ता खत्म। The end. सूरज, प्लीज ऐसे मत कीजिए, प्लीज शांत हो जाइए। ये इसी लायक हैं केसर? मैं जा रहा हूं मां, आपके घर से और आपके इस झूठे रिश्ते से दूर। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अब बताओ भी ना, ऐसी क्या बात है? कुछ बताना नहीं है अम्मी, असल में एक कहानी सुनानी है। कहानी? अम्मी, इस कहानी की मरकज़ा किरदार एक बेहद नेक औरत है। उन्हें खुदा की एक सिफा थी। जब वो बोला करती थी ना, तो उनके मुंह से फूल बरसते थे। जब वो दुनिया की बातें किया करती थी, तो ये दुनिया जीने लायक लगती थी।
उन्हें खुदा के बारे में बात करता हुआ सुनते हुए पत्थर का भी ईमान जाग जाता था। फिर चाहे बंदों से निभाना हो या खुदा से, वो हर रिश्ता बखूबी निभाया करती थी। उनका ईमान पक्का था, दिल साफ था और इरादे नेक थे। मगर एक दिन उनसे गलती हो गई। कैसी गलती? गलती वो जिसने उनके सीने में घर बना लिया। गलती वो जिसके अफसोस में वो जिंदगी भर चलती रही। दुनिया की पैरवी करने वाली उस नेक औरत से एक दूसरी औरत की जान चली गई। उसकी वजह से किसी की जान चली गई? खुदा कहता है जिसने किसी इंसान को मारा उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। अगर उस औरत की वजह से किसी को अपनी जान गंवानी पड़ी हो, फिर वो नेक औरत कैसे हुई दुआ? वो नेक औरत ही थी। उन्होंने उस औरत की जान जानबूझकर नहीं ली थी। उनसे गलती हुई थी, गुनाह नहीं। मगर अफसोस, उस नेक औरत ने उस गलती को गुनाह से कम नहीं समझा। यहाँ तक कि वो उस औरत के शौहर से भी मिली। उन्होंने उनसे माफी की तलब की। उस मरहूम औरत की यतीम बच्ची को सहारा दिया, उसकी परवरिश में मदद की, उसके बड़े होने तक उसका साथ दिया, उसकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठाया। यहाँ तक कि जब वो बड़ी हुई ना, तो उसे अपने घर में पनाह भी दी। अपने सगे बच्चों से ज्यादा मोहब्बत लुटाई उस यतीम बच्ची पर। मगर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। पर क्यों? उस नेक औरत ने उस यतीम बच्ची के लिए वो जो कुछ कर सकती थी सब किया। मगर फिर भी उस यतीम बच्ची ने अपनी माँ की मौत के जिम्मेदार उस नेक औरत को माना और उसे कभी माफ नहीं किया। मगर हाँ, वो यतीम बच्ची उस नेक औरत के सामने नाटक करती रही कि उसने उन्हें माफ कर दिया। मगर फिर भी उस नेक औरत के खिलाफ अपने मन में जहर रखा, उनसे नफरत करती रही। अब सोच भी नहीं सकती उस नेक औरत से कितनी नफरत करती थी। और आप जानती हैं उस यतीम लड़की का नाम क्या है? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। उसने अपनी बेरहमी का शिकार सबसे पहले उसने एक औरत की बहू को बनाया। वो बहू जो अपनी सास को खुदा के बाद सबसे ज्यादा चाहती थी, बेइंतहा मोहब्बत करती थी। मगर उस गजल ने उन दोनों के बीच ऐसी नफरत पैदा की, ऐसी दरार डाली कि उसकी फरिश्तानुमा सास उसके खिलाफ हो गई। ये दुआ जब जब मेरे घर में आती है तब तब तमाशे करती है। मार मार के तुम्हारा नक्शा ना बिगाड़ दिया ना, तो मेरा नाम भी हिना राहत अख्तर नहीं। मम्मी, उसके बाद उसने अगला निशाना उस नेक औरत के बेटे को बनाया, जिससे वो कहीं ना कहीं मोहब्बत करती थी। वो मोहब्बत नहीं, धोखा था अम्मी। वो प्यार नहीं करती थी अम्मी। गजल तो बस उस फरिश्ता सिफत औरत को बर्बाद करने के लिए अपना अगला कदम बढ़ा चुकी थी। हाँ बड़ी अम्मी, लेकिन गजल की उस कोशिश ने उस पाक औरत के दूसरे बेटे की जिंदगी भी बर्बाद कर दी। क्या? जिसके साथ उसने मोहब्बत का छोटा नाटक किया था। ये लोग मुझे घर से बाहर तो निकाल देंगे रूहान, लेकिन तुम्हें मेरे दिल से बाहर नहीं निकाल सकते रूहान। और जब उस बेटे को असलियत पता चली तो वो वहां से भाग खड़ा हुआ।
लेकिन गजल ने चालाकी से निकाह ना होने का इल्जाम बेचारी बहू पे लगा दिया। सब दुआ की करतूत है। इसने मेरा घर बसने से पहले उजाड़ दिया। दुआ ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं नहीं जीना चाहती, मैं नहीं जीना चाहती। और वो लगातार अपनी साजिशों को अंजाम देती रही और अपने निकाह टूटने का झूठा ख़म मनाती रही। मेरी बात सुनो। रुक जाओ। नहीं हैदर, मत जाने दो मुझे। आज मैं अपनी जान दे दूंगी। अगर वो निकाह करना ही नहीं चाहती थी तो निकाह टूटने का गम क्यों मना रही थी? दरअसल वो उस नेक औरत के छोटे बेटे से नहीं, बड़े बेटे से निकाह करना चाहती थी। और इस मकसद को हासिल करने के लिए उसने अपनी जान देने की धमकी दी। इतना ही नहीं, उसने खुद को कब्र में दफनाने की कोशिश भी की और इस कदर उस बेटे को मजबूर कर दिया कि वो अपनी माँ के जुर्मों का कफारा अदा करने के लिए तैयार हो गया। अल्लाह की मुकद्दस किताब कुरान पाक की कसम खाता हूँ, मैं अपनी अम्मी और दुआ की गलती की कीमत चुकाऊंगा और तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भरने के लिए मैं हर हद पार कर जाऊंगा। तो थाम लो मेरा हाथ हमेशा के लिए। इसका क्या मतलब? मुझसे निकाह कर लो हैदर। उस बेटे ने मजबूर होकर गजल से निकाह कर लिया। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। और देखते ही देखते उस नेक औरत की बहू और उसका बेटा एक दूसरे से जुदा हो गए। अम्मी, आप मेरे साथ रहने का हक खो चुके हैं। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आज रात 8 बजे तक अपनी गुरु माँ को ना यहाँ लेकर आ जाओ। और अगर वो नहीं आई तो मोहन जी को मारने की कोशिश करने के इल्जाम में कावेरी काकी अपनी बिटिया को जेल जाते हुए देखने के लिए तैयार हो जाइए। और तुलसी जीजी की खून की जांच पड़ताल भी हम शुरू कर देंगे। हेलो शेखर भाई, आप कहाँ हैं? हमें आपसे जल्द से जल्द मिलना है। आज रात 8 बजे इस घर में गुरु माँ का आना बहुत जरूरी है। पागल बना के छोड़ेगी मुझे। पर बेड़ा तो हमारा ही घर है ना, बुलाओ अब गुरु माँ को। आप तो जानती है ना, वो ना अपने ठिकाने से बाहर निकलती है और ना ही किसी को अपना चेहरा दिखाती है। अरे वो गुरु माँ ने अब तक हम दोनों को अपना चेहरा नहीं दिखाया, तो वो राधा जिससे वो नफरत करती है उसे अपना चेहरा कैसे दिखाएगी? इसी बात से तो हम भी परेशान हैं। लेकिन अब गुरु माँ को इस घर में लाने के अलावा तुम दोनों के पास कोई चारा नहीं है। क्योंकि आज अगर तुम लोग गुरु माँ को इस घर में नहीं लाए तो कल राधा तुम दोनों का जीना हराम कर देगी। अरे पर कद्दू, उस गुरु माँ को इस घर में लाए कैसे? पहले हम फोन कर रहे थे तो फोन बंद आ रहा था और अब फोन उठा नहीं रही है वो। अब उठाएगी। फोन करके देखो तो सही, और बुलाने पर आएगी भी। आप इतनी श्योर कैसे हो सकती हैं?
कहने का मतलब है फोन करते रहो, बार बार करते रहो। कितने टाइम तक इग्नोर करेगी? कभी ना कभी तो उसे फोन उठाना ही पड़ेगा ना। और जब फोन उठाएगी तो उसे अपना प्रॉब्लम बताओ, हाथ पैर जोड़ो, जो कहना है करो, जो करना है करो, लेकिन उसे किसी भी सूरत में इस घर में लेकर आओ। जी मौसी। तुम दोनों से एक सवाल पूछना चाहते हैं। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हमारे बच्चे, हमारा परिवार ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आज उसी में हमें दरार पड़ती नजर आ रही है। नहीं, हम इस भरोसे को इतनी आसानी से टूटने नहीं देंगे। और वैसे भी आज रात 8 बजे गुरुमा आने ही वाली है ना, तो हमें पता चल जाएगा क्या झूठ है क्या सच है। मोहन भैया में किसकी आत्मा है, क्यों है, उसका मकसद क्या है, सब पता चल जाएगा हमें। हे बाकी बिहारी जी, बस राधा को इन सब से लड़ने की ताकत देना। राधा, पहले तुम। नहीं मोहन जी, क्या हुआ मोहन जी, खाइए ना। नहीं राधा, कुछ मैं ठीक नहीं हूं क्या? कुछ हुआ है ना मुझे? नहीं मोहन जी, आप तो बिल्कुल ठीक हैं। आपको क्या हुआ? झूठ मत बोलो राधा, बहुत अजीब अजीब सा लग रहा है मुझे। हमेशा थका थका सा रहता हूं, ना कुछ खाने का मन करता है ना कहीं जाने का मन करता है। ऐसा लगता है जैसे लंबी नींद के बाद अचानक उठ गया हूं मैं। कुछ ठीक नहीं लग रहा, कमजोर सा फील कर रहा हूं मैं। वो ऐसा लग रहा है जैसे जैसे मैं नहीं हूं, कोई और है। आप ना बेकार में ही परेशान हो रहे हैं मोहन जी, आप बिल्कुल ठीक हैं। आप चुपचाप बस ये खाना खाइए। और कमरा इतना बिखरा हुआ क्यों है? क्या हुआ? बस आपकी लाडली के बारे में सोच रहे थे, कैसे पूरा कमरा उन्होंने बिखेर दिया। आपकी लाडली गुनगुन, उन्होंने ये सब कुछ किया है। आप तो जानती है ना कितनी शरारती है वो। अब जल्दी से खा लीजिए ना मोहन जी, लीजिए। मन ही नहीं कर रहा है कुछ खाने का। आप खाएंगे, आपको पसंद आएगा, तब आपका मन करेगा ना, खा लीजिए, तभी तो शक्ति आएगी ना मोहन जी। बताइए अब किससे दे? अचार से या क्या बकवास खाना है? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। चाची जी ने 15 मिनट की मोहलत दी हुई है, इधर और नहीं रुक सकती हम। चाची जी की कसम भी तो नहीं तोड़ सकते हैं हम, क्या करें? मैम, आप कार्तिक के फादर से तो मिली होंगी ना? आपको उसका नाम याद है? हाँ, क्या नाम था?
सत्तूरी नालायक, कहाँ है तू? हाँ? मैंने 5000 बार फोन किया तुझे, फोन क्यों नहीं उठाती तू? अब चाची जी, वो हमने कहा था ना कि हमें जरूरी काम है। चाची वाली, तेरी चाची गई भाड़ में। मैंने तुझे कहा था ना कि गोली की स्पीड से घर पहुंच तू। तुझे मेरी बात सुनाई नहीं देती है, समझ में नहीं आती। इन शॉर्ट, मैं तुझे 15 मिनट देती हूँ, 15 मिनट में सीधी घर पहुंच, वरना तेरी चाची तेरे लिए मर गई। चाची जी, आखिर ये शक्ति गई कहाँ है? हम जानते हैं चाची जी कि आप हमसे गुस्सा हैं और आपका गुस्सा भी बिल्कुल जायज है, लेकिन हम ये बात आपको कैसे बताएं कि हम रिमझिम दीदी को उस रंजन पार्ट 2 से बचाना चाहते हैं? कैसे बताएं आपको? कि अभी तक कार्तिक की डिटेल्स भी नहीं लेकर आए हैं स्टाफ वाले। क्या करें हम? इतना टाइम हो गया है। प्रिंसिपल मैम ने आपके लिए भेजा है। थैंक यू। वेलकम। मनोरमा, चिंता मत कर, शिव और शक्ति की शादी ऊपर वाले ने लिखी है। अब चाहे जो भी हो जाए, शिव और शक्ति की शादी होके रहेगी। अरे उसकी शादी तो भोलेनाथ और माता पार्वती ने ही रची है, तुम काहे चिंता करती हो? इस शादी की चिंता तो भोलेनाथ कर रहा है। हर हर महादेव। I hope you got the paper. मैम, वो पेपर तो उड़ गया। What? आपके पास दूसरी कॉपी होगी? हाँ, कॉपी तो है, बट उसको निकलवाने में 15-20 मिनट लग जाएगा। क्या करें, हमारे पास टाइम भी तो नहीं है। चाची जी ने 15 मिनट की मोहलत दी हुई है, इधर और नहीं रुक सकती हम। चाची जी की कसम भी तो नहीं तोड़ सकते हैं हम। क्या करें? मैम, आप कार्तिक के फादर से तो मिली होंगी ना? आपको उसका नाम याद है? हाँ, क्या नाम था? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। चाची जी ने 15 मिनट की मोहलत दी हुई है, इधर और नहीं रुक सकती हम। चाची जी की कसम भी तो नहीं तोड़ सकते हैं हम। क्या करें? मैम, आप कार्तिक के फादर से तो मिली होंगी ना? आपको उसका नाम याद है? हाँ, क्या नाम था? सत्तूरी नालायक, कहाँ है तू? हाँ? मैंने 5000 बार फोन किया तुझे, फोन क्यों नहीं उठाती तू? अब चाची जी, वो हमने कहा था ना कि हमें जरूरी काम है। चाची वाली, तेरी चाची गई भाड़ में। मैंने तुझे कहा था ना कि गोली की स्पीड से घर पहुंच तू। तुझे मेरी बात सुनाई नहीं देती है, समझ में नहीं आती। इन शॉर्ट, मैं तुझे 15 मिनट देती हूँ, 15 मिनट में सीधी घर पहुंच, वरना तेरी चाची तेरे लिए मर गई। चाची जी, आखिर ये शक्ति गई कहाँ है? हम जानते हैं चाची जी कि आप हमसे गुस्सा हैं और आपका गुस्सा भी बिल्कुल जायज है, लेकिन हम ये बात आपको कैसे बताएं कि हम रिमझिम दीदी को उस रंजन पार्ट 2 से बचाना चाहते हैं? कैसे बताएं आपको? कि अभी तक कार्तिक की डिटेल्स भी नहीं लेकर आए हैं स्टाफ वाले। क्या करें हम? इतना टाइम हो गया है।
मैम ने आपके लिए भेजा है। थैंक यू। वेलकम। मनोरमा, चिंता मत कर। शिव और शक्ति की शादी ऊपर वाले ने लिखी है। अब चाहे जो भी हो जाए, शिव और शक्ति की शादी होके रहेगी। अरे उसकी शादी तो भोलेनाथ और माता पार्वती ने ही रची है। तुम काहे चिंता करती हो? इस शादी की चिंता तो भोलेनाथ कर रहा है। हर हर महादेव। I hope you got the paper. मैम वो पेपर तो उड़ गया। What? आपके पास दूसरी कॉपी होगी? हाँ, कॉपी तो है, बट उसको निकलवाने में 15-20 मिनट लग जाएगा। क्या करें, हमारे पास टाइम भी तो नहीं है। चाची जी ने 15 मिनट की मोहलत दी हुई है, इधर और नहीं रुक सकती हम। चाची जी की कसम भी तो नहीं तोड़ सकते हैं हम। क्या करें? मैम, आप कार्तिक के फादर से तो मिली होंगी ना? आपको उसका नाम याद है? हाँ, क्या नाम था? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हमें पता है कि आप अपने पापा से अपसेट हो, तो आपसे मिलने नहीं आते ना, लेकिन उनकी ना कोई मजबूरी होगी, वरना ऐसा कोई पिता नहीं है जो अपने बच्चे से ना मिले। अपनी ही मेहंदी में ऐसे कौन गायब होता है? दी, हमने आपसे कहा ना कि हमें जरूरी काम था। सारी दुनिया के जरूरी काम तो तुझे ही है ना? अगर तूने हमारी शादी में जरा भी टांग अड़ाने की कोशिश की ना, तो तेरी खैर नहीं, समझी? अब हम जाते हैं। जाने से पहले आपसे कुछ कहें? हमें पता है कि आप अपने पापा से अपसेट हो, तो आपसे मिलने नहीं आते ना, आपसे बात नहीं करते, लेकिन उनकी ना कोई मजबूरी होगी, वरना ऐसा कोई पिता नहीं है जो अपने बच्चे से ना मिले, और वो भी इतने प्यारे बच्चे से। हमें पता है कि जितना आप उन्हें मिस करते होगे ना, वो आपको उससे कहीं ज्यादा मिस करते होंगे। आप भी मुझे मिस करोगे? इतना सारा, बहुत सारा, लेकिन आपके पापा से थोड़ा कम। हमें पता है कि वो आपसे बहुत प्यार करते होंगे, इसलिए नो गुस्सा। ओके? ओके। अब हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अब हम कभी नहीं मिलेंगे। किसने कहा कि हम नहीं मिलेंगे? हम जरूर मिलेंगे। बस एक बार हमारी शादी हो जाए तो हम अपने हस्बैंड को भी लेकर आएंगे। हमें लगता है कि आप दोनों की ना बहुत जमेगी। आप दोनों ना बहुत सेम टू सेम हो। क्यों? मेरी तरह? हाँ, उनको भी ना आपकी तरह गुस्सा आता है, कभी भी आ जाता है, लेकिन एक बार अगर उनसे मिल लो ना, तो फिर उन्हें छोड़ के जाने का मन नहीं करता। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारा मन नहीं कर रहा है आज,
आपको छोड़ के जाने का, लेकिन हमें जाना होगा। हमें ना थोड़ा काम है, लेकिन हम जल्दी आएंगे। बाय। हमें पता है कि आप अपने पापा से अपसेट हो, तो आपसे मिलने नहीं आते ना, लेकिन उनकी ना कोई मजबूरी होगी, वरना ऐसा कोई पिता नहीं है जो अपने बच्चे से ना मिले। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हमें पता है कि आप अपने पापा से अपसेट हो, तो आपसे मिलने नहीं आते ना, लेकिन उनकी ना कोई मजबूरी होगी, वरना ऐसा कोई पिता नहीं है जो अपने बच्चे से ना मिले। अपनी ही मेहंदी में ऐसे कौन गायब होता है? दी, हमने आपसे कहा ना कि हमें जरूरी काम था। सारी दुनिया के जरूरी काम तो तुझे ही है ना? अगर तूने हमारी शादी में जरा भी टांग अड़ाने की कोशिश की ना, तो तेरी खैर नहीं, समझी? अब हम जाते हैं। जाने से पहले आपसे कुछ कहें? हमें पता है कि आप अपने पापा से अपसेट हो, तो आपसे मिलने नहीं आते ना, आपसे बात नहीं करते, लेकिन उनकी ना कोई मजबूरी होगी, वरना ऐसा कोई पिता नहीं है जो अपने बच्चे से ना मिले, और वो भी इतने प्यारे बच्चे से। हमें पता है कि जितना आप उन्हें मिस करते होगे ना, वो आपको उससे कहीं ज्यादा मिस करते होंगे। आप भी मुझे मिस करोगे? इतना सारा, बहुत सारा, लेकिन आपके पापा से थोड़ा कम। हमें पता है कि वो आपसे बहुत प्यार करते होंगे, इसलिए नो गुस्सा। ओके? ओके। अब हम चलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अब हम कभी नहीं मिलेंगे। किसने कहा कि हम नहीं मिलेंगे? हम जरूर मिलेंगे। बस एक बार हमारी शादी हो जाए तो हम अपने हस्बैंड को भी लेकर आएंगे। हमें लगता है कि आप दोनों की ना बहुत जमेगी। आप दोनों ना बहुत सेम टू सेम हो। क्यों? मेरी तरह? हाँ, उनको भी ना आपकी तरह गुस्सा आता है, कभी भी आ जाता है, लेकिन एक बार अगर उनसे मिल लो ना, तो फिर उन्हें छोड़ के जाने का मन नहीं करता। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारा मन नहीं कर रहा है आज आपको छोड़ के जाने का, लेकिन हमें जाना होगा। हमें ना थोड़ा काम है, लेकिन हम जल्दी आएंगे। बाय। हमें पता है कि आप अपने पापा से अपसेट हो, तो आपसे मिलने नहीं आते ना, लेकिन उनकी ना कोई मजबूरी होगी, वरना ऐसा कोई पिता नहीं है जो अपने बच्चे से ना मिले। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।